अभी तक तो जय स्तंभ जो है गांधी चौक में स्थित, जो 1947 से अभी तक काबिज़ है, उसे एक वहाँ मार्केट निर्माण किया जा रहा है नगर परिषद के द्वारा। और जहाँ तक विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जय स्तंभ चौक को भी प्रतिस्थापित करने का एक नगर परिषद का प्रशासन का एक प्रोग्राम है, जिसे हम कतई नहीं चाहते हैं कि उस स्तंभ को इधर से उधर प्रतिस्थापित किया जाए। किसी भी तरीके से हम सब नगरवासी ये चाहते हैं कि हमारी पुरातन ऐतिहासिक चीज़ों को अगर अलग करके हमें मान सम्मान या धन प्राप्त हो, वह हमें गवारा नहीं है। मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कि उसे वहीं पर रहने दिया जाए, बल्कि मार्केट के डिज़ाइन को और चेंज कर दी जाए, ताकि लोग मार्केट में आए तो उस स्तंभ को भी ज़रूर देखें, और उसको वहीं के वहीं रहने दिया जाएगा तो हम सबको बड़ी खुशी होगी। और अगर किसी तरीके से भी कोई परिवर्तन करना है तो जन सामान्य को विश्वास में लेकर ही नगर परिषद प्रशासन को कोई कार्रवाई करनी चाहिए। ये सर सब्जी मंडी मार्केट पे जय स्तंभ जो चौक है उसका स्थानांतरण किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला इसमें? सबसे पहले तो ये बता दें कि वो सब्जी मंडी प्रांगण में नहीं है, वो गिरजा देवी कटारे बाल विहार परिसर में है वो जय स्तंभ। और जय स्तंभ की स्थापना 1947 में हुई थी, जब देश स्वतंत्र हुआ था। उसमें तत्काल बाद देश के हर जिला मुख्यालयों और तहसील मुख्यालयों में जय स्तंभ स्थापित किए गए थे। वो स्वतंत्रता का स्मारक है। और आपने भी देखा होगा कि जय स्तंभ वहाँ स्थापित है जहाँ नगर परिषद द्वारा दुकानें बनाई जा रही मार्केट के लिए। मुख्य बात तो ये है कि आज नगर में बच्चों के खेलने कूदने की कोई सुविधा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। पूर्व की परिषदों ने एक ने इंदिरा मार्केट बना दिया, वहाँ स्थान खत्म हो गया। एक ने डीडी मार्केट बना दिया, वहाँ स्थान खत्म हो गया। अब बचा था गांधी चौक, काफ़ी वहाँ पर जगह थी विभिन्न आयोजनों के लिए, तो इस परिषद ने वहाँ भी एक मार्केट बना दिया। अब ले दे के गिरजा देवी कटारे बाल विहार बचा। 62,000 वर्ग फुट है ये ज़मीन, जिसमें आधी तो जनपद पंचायत के नाम कर दी गई, जनपद पंचायत डिंडोरी के नाम, और आधी कर दी गई है नगर पंचायत डिंडोरी के नाम। इसका इतिहास ये है बाल विहार का कि हमारे पिताजी ने उस समय जब ये ग्राम पंचायती स्वतंत्रता के बाद नगर को, ग्राम पंचायत को दे दिया था ये ज़मीन कि भाई यहाँ पे बाल विहार बनाए। क्योंकि नगर गांव के लोग चाहते थे, उस समय छोटा सा गांव था, चाहते थे कि यहाँ बाल विहार हो बच्चों के लिए, तो पिताजी ने दे दिया था। और गांव वालों ने, ग्राम पंचायत ने पूछा था कि भाई किसके नाम से किया जाए नामकरण। हमारे पिताजी ने कहा भाई हमारी माता राम के नाम पे कर दो, गिरजा देवी कटारे। तो वो नाम तब से चला आता रहा। अभी नगर परिषद ने वो जो नाम था गेट में वो भी गिरा दिया और तमाम तोड़ फोड़ करके वहाँ पर मार्केट बनाना शुरू कर दिया। नगर परिषद द्वारा मार्केट तो बनाया जा रहा है, हाँ, लेकिन कहीं भी पार्किंग की व्यवस्था नगर परिषद द्वारा नहीं की जा रही है। उसने नगर परिषद ने एक निर्णय ले लिया है कलेक्टर महोदय के कहने से। कलेक्टर आए थे यहाँ निरीक्षण करने, उन्होंने कहा कि पार्किंग की सुविधा नहीं है, तो आप मार्केट स्तंभ को वहाँ से जो हटाने का प्रयास किया जा रहा है, ये बहुत ही दुखद है। ये हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की, हमारे ज़िले की, हमारे प्रदेश की धरोहर है। हजारों लाखों लोगों ने जब अपनी कुर्बानियाँ दी और जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश की आज़ादी पर जय स्तंभ का निर्माण किया गया, और उस जय स्तंभ को हटाने का यहाँ से जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, ये बहुत ही दुखदायी है, शर्मनाक है। और उसको सुसज्जित करना चाहिए, वहाँ पर सजावट करना चाहिए और वहाँ पर उसको संरक्षित करना चाहिए। लेकिन संरक्षित और सुरक्षित न करके भारतीय जनता पार्टी की जो परिषद है, ये वहाँ से उसको हटाने का जो षड्यंत्र कर रही है, यह बहुत ही निंदनीय है। और यदि उसको वहाँ से हटाने का प्रयास किया जाएगा तो हम उसके लिए जिला कांग्रेस कमेटी डिंडोरी धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेगी, क्योंकि वह जो स्थान है हमारे जिले के लिए, हमारे मुख्यालय के लिए एक राष्ट्रीय धरोहर है, और राष्ट्रीय धरोहर के साथ छेड़छाड़ कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।
संपूर्ण राष्ट्र में स्तंभ लगाए गए थे जिन्हें आज तक कभी क्षति नहीं पहुंचाई गई और कई जगह सुशोभित भी किया गया है। जिले में उसे हटाने का कार्य कर रही नगर परिषद, तो कहां तक सही है? ये बिल्कुल दुखदाई है, निंदनीय है और जिसको संरक्षित करना चाहिए था जय स्तंभ को, जो हमारे देश की आज़ादी, हमारे देश, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के अवसर पर जो जय स्तंभ बनाए गए थे, ये जय स्तंभ को वहाँ पर संरक्षित करना चाहिए था, वहाँ पर वॉल खींचना चाहिए था, वहाँ पर गार्डन बनाना चाहिए था। नगर परिषद चाहती तो उसको वहाँ पर लोगों को जिले में देखने के लिए एक स्थान बनाया जा सकता था कि लोग आकर देखते कि जब देश आज़ाद हुआ था तो आज़ादी की याद में वहाँ पर जो स्तंभ बना हुआ है तो उस धरोहर को लोग देखने आते। लेकिन नगर परिषद के मन में, दिल में, दिमाग में ना जाने क्या चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के दिल में, दिमाग में ना जाने क्या चल रहा है। ये देश के इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, देश की राष्ट्रीय धरोहर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, नाम बदलने का काम कर रहे हैं, जगह परिवर्तन का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। देश की आज़ादी में उनका कोई योगदान नहीं है, इसलिए उनकी भावनाएं, देश की भावना, जो हमारे आज़ाद देश के परिवार हैं और हमारे आज़ाद देश को आज़ादी दिलाने के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनके साथ उनकी जो है भावनाएं अच्छी नहीं है, इसलिए इस तरह से ये कृत्य कर रहे हैं और लगातार इनके द्वारा स्थान परिवर्तन किया जा रहा है, जय स्तंभ को हटाने का प्रयास किया जा रहा है और जगहों के नाम बदलने का भी जो उनका प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी और भारतीय जनता पार्टी की जो नगर परिषद है इस मुंसूबे पर कतई सफल नहीं हो पाएगी। नगर का, जिले का